सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् पर्ल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतुं रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। तो भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं, नारद आप बाल में भस्म का त्रिपुण्य करो, रुद्राक्ष धारण करिए, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक्षरक्षरम। और 3 बात याद रखिए नारद। एक श्लोक में और 3 बात भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा है, नारद आपने शिवगुणों को श्राप दिया, इसलिए आपके पुण्य का क्षय हुआ है, इसलिए फिर से आपको पुण्य एकत्र करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ। पहले के ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे, तब श्राप देने के बाद समाज के साथ नहीं रहते थे। किसी को श्राप दे दिया तो ऋषि समाज को छोड़कर कहीं घनघोर जंगल अथवा हिमालय पहाड़ों के कंदरा में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। क्यों? हम कभी किसी को श्राप देते, इसी समय जितना हमारे जीवन का पुण्य है सभी पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए आप बहुत ध्यान रखिए। हम लोग बहुत दूसरों को श्राप देते हैं, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं। जब दूसरों को हम श्राप देते हैं तो हमारे जीवन भर का जो पुण्य है सभी पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, कभी नहीं। दूसरों के लिए जब आप बुरा बोलते हैं, दूसरों के लिए जब हम बुरा सोचते हैं, उसका तो बुरा हो न हो पता नहीं, लेकिन हमारा बुरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए वाणी से भी सावधान रहिए और वाणी से ज्यादा विचारों से सावधान रहिए, क्योंकि विचारों का उद्गम स्थान वाणी है। जब आपके मन में विचार प्रकट हुए थे, विचार वांगमय स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए दूसरों के प्रति कभी दुर्भाव कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी कभी भी गलती से भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा दुख सहन कर लीजिए, थोड़ा अनादर अपमान सहन कर लीजिए, लेकिन कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। हो सके तो सबके लिए आशीर्वाद प्रदान करिए। दूसरों के लिए जितना शुभ भाव प्रकट करे इतना हमारा शुभ होगा। इसीलिए मैं ऋषि मुनियों ने कहा सर्वे भवन्तु, पर विश्व में सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, लेकिन किसको मिले? जिनकी भद्र भावना हो। सर्वभद्राणि पश्यन्तु, भद्र दृष्टि हो, भद्र भाव हो। दूसरों के प्रति जो हमारा भाव हमारे लिए फलित होने वाला है, इसलिए शुद्ध भाव, शुभ भाव, मंगल भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
भद्र भावना है, जिनकी भद्र दृष्टि, अभद्र नहीं, भद्र। दुःखमाप्नुयात् सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, शान्ति। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने देवताओं को कहा, देवताओं हम कुछ आपके पास नहीं कुछ मांग रहे हैं, हमारी कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं, लेकिन हे देवताओं भद्रम करने भी सुनुयाम देवा, हमको अभद्र सुनने का कभी अवसर न मिले, जो अवसर मिले तो सुंदर सुंदर कथा वार्ता भगवान हमको सबको सुनने का अवसर मिले, भद्रम करने भी। किसी के कान में कभी कचरा नहीं भरना, दूसरों के कान में आपने बुरी बात डाल दी, समझ लेना चाहिए आप उनकी हत्या कर रहे हैं, उसके विचारों की हत्या कर रहे हैं, कभी नहीं। ऐसी कोई बुरी बात सुन ली, दफना दीजिए, वहां ही उसको खत्म कर दीजिए, दूसरों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, देवताओं कृपा करिए हम सब पर, भद्रम कणे भी सुनिया। सुंदर सुंदर ये जो सूत्र है हम सबको बांध देते हैं विचारों से। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। भद्रं हो सके तो दूसरों को सुंदर सुंदर बातें सुनाए, बस। हमारे से और कोई सत्कर्म न हो सके, लेकिन कोई जीवन मार्ग में मिले, उनको दो बात सुंदर सुनाओ, दो सूत्र सुनाओ, दो अच्छी बात सुनाओ, उसके विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद मैं आपको 3 बातें बताता हूं, ध्यान दीजिए। फिर से पुण्य एकत्र करने के लिए पहली बात, नारद सुनिए जरा, भगवान विष्णु जी बोले, शृणु शैवीं कथा नित्यं, नित्य रोज नारद जी भगवान महादेव की कथा का श्रवण करवा। हे नारद, महादेव की कथा श्रवण करने के बाद, कथा सुनने के बाद क्या करेंगे? वद शैवीं कथां सदा, भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के बाद कथा का चिंतन करिए, कथा का मनन करिए। हमने क्या सुना, इनमें से मेरे लिए क्या ग्रहण करने का है, मुझे क्या परिवर्तन करना है। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा श्रवण करने के बाद हमारी वाणी वर्तन खाने पीने में बदलाव होना चाहिए। बस सुन लिया नहीं, ऐसा नहीं होता। कथा सुनने के बाद कुछ उनमें से चुनना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। कथा हमारी पहचान कराती है। कथा ईश्वर की तो पहचान करावे ना करावे पता नहीं, लेकिन हमारे स्वयं की पहचान कराती है। कथा सबसे बड़ा एक मोटिवेशन है, उसको आध्यात्मिक मोटिवेशन कहते हैं। जीवन में परिवर्तन तो कोई नया आवर्तन होगा, तो हमारा आपका वर्तमान मंगल में बनेगा, है ना? सुन लिया और कुछ करेंगे नहीं, खाते रहे पीते रहे, इनमें क्या बदलाव होगा? इसलिए कथा श्रवण करने के बाद भगवान श्री हरि ने कहा, नारद सुनिए, पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः पुनः, शिव भक्तान् पुनः पुनः। नारद जी भगवान महादेव की कथा श्रवण करो, कथा श्रवण करने के बाद कथा का मनन करो, और कथा का मनन करते हुए एक बात ध्यान से याद रखना, शिव भक्तों के संग में रहना, और महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। जितने महादेव के भक्त हैं उनके संग में रहकर उनकी सेवा करो, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। और भगवान श्री हरि ने कहा कि नारद जी, कथा श्रवण करना और पहले भक्ति है। ये भक्ति का एक श्रेष्ठ द्वार है। कोई जो मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो क्या करें?
तो दीर्घ काल तक भगवान की कथा श्रवण करो, प्रभु की कथा सुनते रहो, धीरे 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 भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा, तब भक्ति मिलती है ना। यहां भगवान विष्णु जी ने ऐसा नहीं कहा भाई यात्रा करने के लिए चले जाओ, नहीं, आप कथा श्रवण करो, आपका मंगल होगा। और कथा श्रवण करना वो पहली भक्ति है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में नवधा भक्ति का वर्णन जरूर किया है, लेकिन नवधा भक्ति में 9 मार्गों में से 3 मार्ग को श्रेष्ठ माना है। इसमें पहला मार्ग श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, कथा श्रवण करना वो पहला मार्ग है। और दूसरा वचसा कीर्तनं तथा, और तीसरा मनसा मननं तस्य। ये साधन नहीं है, महासाधन मुच्यते, महासाधन मुच्यते। कथा श्रवण करनी चाहिए। भले हमारे से जाप ताप साधना अनुष्ठान उपासना बड़ी बड़ी पूजा बड़ा बड़ा यज्ञ हमारे से न हो सके, लेकिन कथा श्रवण करना चाहिए। कितने ही बड़े धनपति हो, कितना ही बड़ा वैभव आपके पास हो, लेकिन कथा के बिना जीवन का थाक कभी उतरने वाला नहीं है। जीवन का बोझ हल्का करना है, जीवन का बोझा हल्का करना है तो कथा हमारी पूजा है। कथा श्रवण करनी ही चाहिए। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, कथा प्रेमी रहते हैं। जीवन में एक सूत्र याद रखना चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनने में प्रीति रखनी चाहिए, कथा सुनने में भाव रखना चाहिए। और शिव जी की दुनिया धन संपत्ति वैभव की नहीं है, शिव जी की दुनिया का नाम है भाव भाव करम शिवम। शिव जी की दुनिया में भाव की प्रधानता है और संसार में भी भाव की प्रधानता है। किसी के घर आप गए और आपको भाव नहीं दिया तो गुजराती में कहूँ तो पहला है ना, હવે તો બધું આપણે ભૂલી ગયા છીએ। પહેલા આપણા દીકરાના લગ્ન હોય ને તો પછી બધા જમી લે, પછી ભાવ દેવા નીકળીએ, ભાવ દેવા નીકળીએ। દાળ ભાત આવે એ પહેલા તાંડો ભરી નીકળે મોહન થાળનો અને ભાવ દે બધાને, ન ખાઈ શકે તો ખવડાવે। 2 જણા પકડી રાખે, મોઢામાં ભરાઈ દે, નાકમાં ભરાય। એવો જોયું છે તમે બધા ગામડાઓની અંદર, એને ભાવ દેવો કહેવાય છે। ભાવની પ્રધાનતા છે। આવ નહીં આદર નહીં નહીં નહેનો મેં નહીં, તે ઘર કદી ન જઈએ ભલે કંચન વર્ષે। પણ જેના ઝૂંપડામાં જેને ભાવ જોવા મળે, ટાઢા રોટલામાં મિષ્ટાન ભોજનનો સ્વાદ આવે। એટલે શંકરજીની દુનિયા ભાવથી ભરેલી દુનિયા છે। કોઈ કે હું મહાદેવનો ભક્ત છું ને તેનામાં ભાવ ન હોય તો મહાદેવનો ભક્ત નથી। કે મહાદેવનો ભક્ત ભાવ અને લાગણીથી ભરેલો હોય છે। મહાદેવના ભક્તોની આંખો ભીંજાયેલી હોય છે, એ મહાદેવના ભક્તોની પહેચાન છે। શંકર ભગવાનના ભક્તો કોરી આંખો વાળા ન હોય, એની આંખો ભગવાનની ભક્તિથી ભીંજાયેલી હોય છે। એ શિવજીની મહિમા છે। અને બહુ દિલથી કહું છું, આપને ધન સંપત્તિ વૈભવ પદ પદવી બધું મળ્યું છે, જરૂર આપ ધન્ય છો, પણ ધન્ય તો ત્યારે છો કે તમારા હૃદયમાં મહાદેવ પ્રત્યે ભક્તિ અંકુરિત થઈ, ત્યારે ધન્ય છો। તેથી કથાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, કથા સાંભળવી જોઈએ। પછી આજ સાંભળશું ને કાલ સાંભળશું ને આવતે વર્ષે ને એ વર્ષે નહીં પૂરું થઈ જાય। પલભરની ખબર નહીં કરે કલ કી બાત, હે ને? સમય હાથમાં તે સરી જશે ભાઈ, ખબર પણ નહીં પડે। ભગવાન વિષ્ણુ નારદને કહે છે, હે નારદ, મૃત્યુ લોકમાં એ જ ધન્ય છે જે ભગવાન મહાદેવનું ધ્યાન કરે છે। જે જીવ ધન્ય છે જે ભગવાન શંકરજીની કથાનું શ્રવણ કરે છે, એ જ ધન્ય છે જેની વાણી ભગવાન મહાદેવના ગુણગાન કરે છે। જેના કાન ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરે છે, ભવ તરંતી, એ મનુષ્ય ભવ પાર ઉતરી શકે છે। આ શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથના શ્લોકો છે, ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીનો પ્રસાદ છે। હું તો એક મધ્યસ્થી છું, હું તો એક શિક્ષકનું કામ કરું છું। જે આચાર્યોની પાસેથી મેં શીખ્યું છે, ભણ્યો છું, એ તમારી આગળ હું બોલું છું।